कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर इस वीडियो में विषय राजनीति शास्त्र सेट बा का आपका यहाँ पर पूरा सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना है, ठीक है। साथ ही आपका यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न आपका यहाँ पर 23 तक पूरा सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। कंप्लीट आपको यहाँ पर सोल्यूशन कराया जाएगा एक ही वीडियो में। साथ ही आपको कहीं भी यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराने वाले। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर है वो हम यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो चलिए आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाते हैं जूम करके, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प आते हैं आपके। तो पहला आता है नई आर्थिक नीति में किसे, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए किसे सम्मिलित किया जाता है, ये आपके यहाँ पर दिया गया। तो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, उदारीकरण और बात निजीकरण और साथ वैश्वीकरण और दात उपयुक्त सभी। तो जो आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आपको अपने यहाँ पर उत्तर पुस्तिका में नहीं, आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना है। फिर दूसरा था 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया। तो आपके यहाँ पर आता है 40, 50, 70 या 80। तो दूसरे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। फिर आपका आता है तीसरा दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। तो इसका आंसर रहने वाला, ठीक है, तीसरे का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत। अब आता है आपका यहाँ पर, ठीक है, चौथा आता है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। तो यहाँ पर जो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है वो होता है आपका यहाँ पर खतरे से आज़ादी, ठीक है। आपके यहाँ पर चौथे का रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अब आता है पाँचवा, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो जो आपके यहाँ पर दिया है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, पाँचवें का आंसर आपका क्या रहेगा, पाँचवें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। फिर आपका आंसर छठवां, यहाँ पर आप यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो आपका यहाँ पर जो छठवें का आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा रूस, ठीक है। तो आपका यहाँ पर छठवें का करेक्ट आंसर है रूस। इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, तो हम यहाँ पर आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला था वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में डॉट हुई। तो इसका आंसर रहेगा आपका वृद्धि, ठीक है। पहले का आंसर आपका यहाँ वृद्धि हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले रिक्त स्थान का आंसर आपको वृद्धि हो जाए। फिर आपका दूसरा था कोलंबो में राजू जयवर्धन समझौता डॉट वर्ष में हुआ था। तो इसका उत्तर आपका क्या रहेगा, इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई। आप यहाँ पर देख लीजिए 29 जुलाई आपका हो जाएगा इसका 29 जुलाई 1987। ये आपके यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर है। फिर आपका तीसरा था विश्व बैंक की स्थापना डॉट वर्ष में हुई थी। तो इसका जो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा आपके यहाँ पर, ठीक है, जुलाई 1944, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जुलाई 1944 आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर जुलाई 1944। अब आता है आपका चौथा, मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए ढूंढ आवश्यक है। तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है। पर्यावरण आपका यहाँ पर रहेगा पर्यावरण सुरक्षा, ये आपके यहाँ पर रहने वाला आपका, ठीक है। ये आपका यहाँ पर चौथे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा पर्यावरण सुरक्षा। फिर आपका आता है पाँचवा आता है नाटो का पूरा नाम डॉट है। तो यहाँ पर नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिखित आंसर दिखा दें, काफ़ी जो आपका यहाँ पर पाँचवा आंसर काफ़ी बड़ा, तो हम यहाँ पर लिखते नहीं हैं, ठीक है। पाँचवा फिर से आप यहाँ आंसर सुन लीजिए। पाँचवें का जो आपका यहाँ पर नाटो का पूरा नाम रहेगा वो रहेगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अब छठवां राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना डॉट वर्ष में हुई। तो इसका रहेगा आंसर 1956, ठीक है, 1956। आपका इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता। साथ ही आप यहाँ पर जो यहाँ पर लिखित सॉल्यूशन है वो भी देख लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न एक सॉल्यूशन है जो हमने पहले ही करा दिया। आप यहाँ पर लेकिन फिर से देख लीजिए, जिससे आपको कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है। तो जो हमने आपको बताया यही आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन। पहले का आंसर आपका वृद्धि, दूसरे का आंसर 29 जुलाई 1987, तीसरे का आंसर आपका जुलाई 1944 और चौथे का आंसर आपका पर्यावरण सुरक्षा, पाँचवें का आंसर आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और छठवें का उत्तर 1956। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्तासद। तो आपके यहाँ पर आते हैं सत्तासद का चयन कीजिए, ठीक है। तो पहला आता है वर्तमान में विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका। तो ये आपके यहाँ पर 17 रहने वाला है। और फिर आपका दूसरा था सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल 17 रहने वाला है। और फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा विश्व की सुरक्षा के लिए निस्त्रीकरण आवश्यक है। तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल 17 रहेगा, ठीक है। और फिर आपका था पेड़ कटाई रोकने हेतु चिप को आंदोलन चलाया गया। तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल 17 रहेगा।
ठीक है, आपको पता ही होगा। पाँचवा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, तो पाँचवा बिल्कुल आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 6 माह तक नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य सत्य वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आपके यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर लेते हैं। पहले आती है थॉक थेरेपी का परिणाम। तो आपको ये पहली जो मैच आती जो सॉरी ये पहली आती है थॉक थेरेपी का परिणाम, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर सामने ही मैच करना है। ठीक है, अर्थव्यवस्था तहस नहस करना होना। फिर आपका दूसरा था पृथ्वी सम्मेलन, तो पृथ्वी सम्मेलन को आपको मैच करना सामने ही। ठीक है, रियो डी जेनेरो। फिर आपका तीसरी आती दल बदल विधेयक, तो इसे भी आपको यहाँ पर इसे मैच करना। आपको यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर दी गई है यहाँ पर दल बदल विधेयक। ठीक है, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर जो तीसरी है, तीसरी आपको यहाँ पर मैच कर देनी है सामने ही। ठीक है, तीसरी आपको सामने ही मैच करना। फिर आपकी चौथी आती है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो जो आपकी चौथी आती है चौथी भी आपको सामने ही मैच करना है। ठीक है, 1996 से। जो पाँचवीं आती है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो पाँचवीं आपकी जो यहाँ पर दी डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इसको भी सामने ही मैच करना है। ठीक है, सामने सामने मैच करना है आपको पूरी। फिर आपकी आती है मोरारजी देसाई, तो छवीं आती है, छवीं को आपको सामने मैच नहीं करना, छवीं को आपको करना है प्रथम और कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ये आपकी छवीं हो जाएगी। फिर आपके यहाँ पर सातवीं आती है ईवी, ठीक है, रमा स्वामी नायर, तो सातवीं आपको मैच करना है यहाँ पर पेरियार से, ये आपकी सातवीं हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, और साथ ही आप इसका लिखे सॉल्यूशन भी देख लीजिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पर असत का सॉल्यूशन है और साथ ही आपका सही जोड़ी का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पर लिखित आंसर भी दिखा दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपका 5वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपके यहाँ पर आते हैं शतवाक्य उत्तर। तो आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर पड़ा था गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर गुट निरपेक्षता क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हम आपको बता देंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, एक साथ सभी को उत्तर बता देंगे। दूसरा 10 साल का संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई। फिर तीसरा था खतरे से आज़ादी के शब्द का अर्थ है। फिर आपका चौथा आता 5वां था शिमला समझौता कब व कहाँ हुआ था। और 6वां था अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ। और 7वां था दूध ध्रुवीयता के उदय का क्या कारण था। अब चलिए जो इनके आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आपका, पहले का आंसर रहेगा तट स्थिरता स्वतंत्र रहकर न्याय का समर्थन करना, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गुट निरपेक्षता का अर्थ। फिर आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा 7-8 दिसंबर 1985 बांग्लादेश। और तीसरे का आंसर आपका सुरक्षा हो जाएगा। चौथे का आंसर आपका ग्रीन हाउस प्रवाह हो जाएगा। और 5वें का आंसर आपका हो जाएगा 2 जुलाई 1972 शिमला। ये आपके यहाँ पर एक शतवाक्य उत्तर का सोल्यूशन हम करा रहे हैं। ठीक है, और 6वें का उत्तर आपका रहेगा 11 सितंबर 2001। ठीक है, और 7वें सोल्यूशन रहेगा आपका दुनिया का 2 गुटों के बीच बट जाना। ठीक है, आप पहले तो इतने स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका तीसरे का, चौथे का, 5वें का, ठीक है, 6वें का, 7वें का सोल्यूशन है। और ये आपका पहले और दूसरे का सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पे एक शतवाक्य मतलब वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन 6 आता है भूजल संकट के कारण लिखिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 में का सॉल्यूशन जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अपनी एक कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 6 में का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 7वां। तो 7वां आता है, आप यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय संगठन की प्रमुख उद्देश्य लिखिए। ठीक है, आपके यहाँ पर दिया गया 7वां। तो जो आपके यहाँ पर 7वां आता है क्षेत्रीय संगठन की प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो जो इसका आंसर है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 7वें क्वेश्चन साथ ही, ठीक है, आपके यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है, यहाँ पर सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को समझ कर लिखिए। तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में जिस तरह से हम बताएं इसी को आपको अपनी कॉपी में लिखना, अच्छी हैंड राइटिंग, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले चलिए। अब चलिए आपका 9वां क्वेश्चन आता है दूध ध्रुवीयता का क्या अर्थ लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा शीत युद्ध के दौरान विश्व का 2 गुटों में गया, जिससे शक्ति संरचना ही 2 ध्रुवीय हो गई, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ। ये आपका 9वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 10वां देख लेते हैं। 10वां आता वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, और ठीक, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा, ये आपका यहाँ पर रहने वाला। ठीक है, 10वें क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, भूमंडलीय के कारण देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होती है। इसी तरह से आपका यहाँ पर पूरा पढ़ लेना। ठीक है, और लिखना आपको। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है 4 देशी रियासतों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा
ठीक है, इनमें है सिंध और भागलपुर, दिल्ली, अवध, ठीक है, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, मैसूर। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको लिखना है। ये आपका 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, लिखिए। तो चलिए इसका जो सॉल्यूशन वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रही आपके यहाँ पर मिश्रित, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूरा आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आपका 12वें क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख 2 आधार लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये आपके यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इसे आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय हित क्या है, लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है, राष्ट्रीय हित क्या है, ये आपको उसी का सॉल्यूशन है। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन लाते हैं। चलिए आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां था आपातकाल के समय 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या था, लिखिए। तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो आपका आता है क्षेत्रीय संगठन बनाने के क्या उद्देश्य हैं, अपने विचार लिखिए। ठीक है, इसका जो उत्तर है आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन 16 का, ठीक है, आंसर है क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य संगठन में शामिल देशों की सुरक्षा व विकास है। ठीक है, इस तरह से आपको उत्तर दिया, तो पूरा आपको लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, हैदराबाद की रियासत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप यहाँ पर जो अथवा आता राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है, तो आपके यहाँ पर 17वें का अथवा का सॉल्यूशन देख लीजिए। आपके यहाँ पर 17वें का अथवा का सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे 17वें का अथवा का सॉल्यूशन वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18वां आता दक्षिण एशियाई क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है, लिखिए। तो इसका भी उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आपके यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, आपका यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा एवं पारस्परिक शंका व विश्वास साथ साथ बचते हैं। ठीक है, पूरा आपको लिखना है आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आपको 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या, समझा कर लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको 19वें क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, आप पूरा आपको यहाँ पर इसी लिखना है। ठीक है, जो हम बता रहे हैं पूरा आपको यहाँ पर लिखना है अपनी कॉपी में, पूरी मार्क्स आएंगे आपके। अब चलिए आपके यहाँ 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20वां आता है न्याय परिषद क्या, इसके प्रमुख कार्यों को समझा कर लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो इसी को आपको लिखना है 20वें क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपके यहाँ पर न्याय परिषद के प्रमुख कार्य हो जाते हैं। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां आता है गठबंधन सरकार का होना। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया, तो जो आपके 21वें का हुआ आता है पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध किस तरह से होने चाहिए, जो आपके यहाँ पर दिए 21वें का अथवा है। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर 21वें का अथवा का सॉल्यूशन है, पूरा आपको इसी को लिखना है। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर 21वां जो है वो कंप्लीट हो जाता है 21वें का अथवा। अब चलिए आपका 22वां क्वेश्चन आता है। तो 22वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 22वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, भारत की परमाणु नीति। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। पहले तो आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से पूरा आपको लिखते जाना है और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर इस साइड भी दिया है, तो पूरा लिखना है। इस तरह से आपका यहाँ 22वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 23वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता है 23वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका जो 23वें का अथवा आता है भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए क्षेत्रवाद पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है, उक्त संवाद में अपने विचार लिखिए। तो इसका जो सॉल्यूशन वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये आपके यहाँ पर सॉल्यूशन, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके 23वें का अथवा का पूरा सॉल्यूशन करा दिया। फाइनली पूरा पेपर का हमने सॉल्यूशन करा दिया। और साथ ही अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से पूरा सॉल्यूशन का जो हम PDF आपको दिखाए, यही PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।